नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहेवियरल फाइनेंस की। समझते हैं ना ये होता क्या है। ये बेसिकली वो स्टडी है जो बताती है कि इन्वेस्टमेंट करते समय लोग सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी सोचते हैं। मतलब उनकी फीलिंग्स और सोचने के तरीके भी उनके फैसलों पर असर डालते हैं। चलिए समझते हैं बिहेवियरल फाइनेंस के कुछ खास पहलू। पहला है इमोशनल बायस। कई बार डर, लालच या ज्यादा कॉन्फिडेंस होने की वजह से हम गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे अगर आसपास के लोग किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो हम भी चलो यार सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं सोचकर वहीं पैसा लगा देते हैं। इसे कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। दूसरा है कॉग्निटिव बायस। ये वो मानसिक गलतियां हैं जो हमारे सोचने के तरीके को गड़बड़ कर देती हैं। जैसे एंकरिंग बायस, मतलब किसी भी चीज की शुरुआती जानकारी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना। या फिर कंफर्मेशन बायस, मतलब सिर्फ वही सुनना या मानना जो हम पहले से ही सोचते हैं। तीसरा है हेरिस्टिक्स। ये छोटे छोटे मेंटल शॉर्टकट होते हैं जो सोचने में आसानी करते हैं लेकिन फिर गलत फैसले भी करवा सकते हैं। जैसे कई बार हम भूतकाल के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, फिर चाहे हालात पहले से कितने भी अलग क्यों ना हो। अब बात करते हैं बिहेवियरल फाइनेंस के कुछ सिद्धांतों की। पहला है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। यह थ्योरी बताती है कि हम प्रॉफिट और लॉस को एक जैसा नहीं देखते। मतलब लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा होता है। जैसे RS 1000 का नुकसान हमें RS 1000 के फायदे से ज्यादा बुरा लगता है। दूसरा सिद्धांत है मेंटल अकाउंटिंग। हम अपने पैसों को दिमाग में अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं और हर हिस्से के लिए अलग अलग सोचते हैं। जैसे कोई छुट्टियों के लिए बचाए पैसे को आम खर्चों से अलग सोचता है, फिर चाहे दोनों का टोटल अमाउंट एक जैसा ही क्यों ना हो। तीसरा सिद्धांत है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। कई बार हमें अपनी नॉलेज और फैसले लेने की काबिलियत पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है और ये कॉन्फिडेंस गलत फैसलों और नुकसान का कारण बन जाता है। तो बिहेवियरल फाइनेंस हमें क्या समझाता है? यह समझाता है कि मार्केट हमेशा उसी तरह नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। यह हमें अपने फैसलों में होने वाली गलतियों को पहचानने और उन पर काबू पाने में मदद करता है। अब देखते हैं बिहेवियरल फाइनेंस के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। इसमें इन्वेस्टर्स के ओवर कॉन्फिडेंस और लालच ने बड़ा रोल निभाया। बहुत लोगों ने रिस्क को इग्नोर करके बहुत ज्यादा लोन लेकर इन्वेस्ट किया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। दूसरा उदाहरण है बबल मार्केट। जब मार्केट में किसी खास सेक्टर या स्टॉक की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो लोग बिना सोचे समझे उसमें पैसा लगाने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1990 के दशक का .com बबल। तो दोस्तों, बिहेवियरल फाइनेंस हमें समझाता है कि फाइनेंशियल फैसले सिर्फ नंबरों और लॉजिक से नहीं लिए जाते। हमारी फीलिंग्स, सोचने के तरीके और समाज का असर भी हमारे फैसलों पर पड़ता है। एक समझदार इन्वेस्टर इन सब बातों को ध्यान रखकर ज्यादा सोच समझकर और सही फैसले ले सकता है। आखिर में धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।